तो फाइटर का फर्स्ट लुक, मोशन पोस्टर, टीजर, आप जो भी बोलना चाहते हो, वो लगभग एक हफ्ते पहले आ चुका है यूट्यूब में। और हम लोग इस वीडियो में उसी फर्स्ट लुक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ मोशन। स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो का यूट्यूब में नाम था स्पिरिट ऑफ फाइटर। देखिए आजकल ना मार्केटिंग इतनी एग्रेसिव हो गई है कि आपको टीजर, प्री टीजर, मोशन पोस्टर बहुत कुछ मिलने वाला है। इन सब के बारे में आर्ग्यूमेंट करके कोई फायदा नहीं। मैं इस वीडियो को फाइटर का फर्स्ट लुक करके ही बोलूंगा इस पूरे वीडियो में। दैट इज व्हाट इट इज। अब देखिए जो मेरे ऑडियंस का, मेरा इस चैनल का जो पर्पस है कि व्हाट कैन वी ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम दिस फर्स्ट लुक। अभी देखिए ये देख के ना बहुत क्लियर है, आप लोग को ये बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो पूरा फर्स्ट लुक बनाया गया है काइंड ऑफ ए मोशन पोस्टर, ये सिर्फ इमेजेस को लेके उसको मोशन मतलब वीडियो का इल्यूजन क्रिएट किया गया है। एंड वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बोलता हूँ एक सिनेरियो। ठीक है, सपोज आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट हो, एडिटर हो, आप एक एजेंसी में काम करते हो। ठीक है, और एजेंसीज में क्या होता है, हम लोग के साथ क्या होता है कि हमको पिच करना होता है क्लाइंट्स को, कि क्लाइंट्स को बताना होता है कि अरे आप हमें देखिए, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, आपका जो भी काम है वो हमें मिलना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप कभी किसी मार्केट में जाते हो ना, तो कपड़े के दुकान के सामने से चलते हुए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ना, आपको बोलते हैं सर आइए देखिए, एक बार देख के जाइए, देखने में क्या ही होता है, बस देख के जाइए, 300 में 3 टी शर्ट, या फिर ऐसा कुछ जो बोलते रहते हैं ना। ये जो पिच होता है, दिस इज अ कॉर्पोरेट वर्जन ऑफ द सेम थिंग, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो पिचेस में क्या होता है ना कि हम लोग अपना पूरा पोटेंशियल दिखाना चाहते हैं कि एज एन एजेंसी हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली पोस्ट होता है, सोशल मीडिया आइडियाज़ होते हैं, कैंपेन आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड बहुत बार क्या होता है कि वीडियो आइडियाज़ भी होती है, मतलब वीडियो प्रोडक्शन आइडियाज़ भी होती है। कि सपोज इमेजिन कीजिए कि आप एक क्लाइंट हो और आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, हम लोग आपको बोलेंगे कि ये सोशल मीडिया कैंपेन करेंगे, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर ये सब कर सकते हैं, और हम आपके लिए एक वीडियो भी बना सकते हैं। अभी क्या होता है कि उसके बाद क्लाइंट के माइंड में क्या होता है कि आपका जितना विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा, शायद क्लाइंट का विजुअलाइजेशन उतना स्ट्रांग ना हो। ठीक है, बस कि उसको बता के रख दो तो वो समझ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सैम्पल वीडियो बनाते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट तो लिख लिया जाता है फॉर श्योर, और स्क्रिप्ट को क्या होता है, हम लोग इन हाउस ही किसी बंदे या बंदी से उसका वॉइस ओवर हम लोग रिकॉर्ड करा लेते हैं। एंड देन जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से हम एक डेमो वीडियो बनाते हैं। अभी यहाँ पे ना ये चीज़ आता है, मैंने जो बोला ना इल्यूजन ऑफ मोशन। अभी क्या होता है कि सपोज कोई कैरेक्टर है, तो हम लोग को वैसे कैरेक्टर का फोटो निकालना पड़ेगा। सपोज किसी एक्टर का ले लिया, उसके अलग अलग मूवीज से उसके सीन्स लिए, उसको ऐसा समझाया कि ओके ये हो सकता है, ये हो सकता है। मतलब जो वीडियो है, बिना वीडियो को बनाए उस वीडियो को आप पूरा फील देके हम लोग क्लाइंट को बोलेंगे कि देखिए ऐसा आपका वीडियो बन सकता है। ऑब्वियसली आपको स्टॉक म्यूजिक यूज़ करना पड़ेगा, स्टिल इमेजेस यूज़ करने पड़ेंगे, बट इट शुड लुक एंड फील लाइक अ प्रॉपर स्टोरी, अ प्रॉपर वीडियो। और वो करना ईजी नहीं है। और अगर आपको इस चीज़ को बेटर समझना है तो मैं नीचे कुछ लिंक्स डाल दूंगा जिसको मैंने पर्सनली बनाया था ब्रांड्स के लिए। ये फाइनल्स नहीं है, ऑब्वियसली पिच के दौरान ही बनाया था, तो ये कभी शायद पब्लिश हुआ नहीं, बट आप देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जितने सारे एक्टर्स का जितना भी वो क्या है, कुछ भी हम लोग के पास राइट्स नहीं था, बस क्लाइंट को समझाने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ एज एन एडिटर, एज एन मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। और मार्केट में कोई कोर्स नहीं है जो आपको ये चीज़ सिखाएगा। आपको ऐसे टीजर्स देख के आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी कि इफ़ यू हैव ओनली इमेजेस और आपको एक वीडियो बनाना है, देन हाउ डू यू डू इट। जैसे कि इस फर्स्ट लुक में उस सेम चीज़ को बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से किया गया है। अब अगर मोशन पोस्टर्स की बात करी जाए ना, तो जितना मुझे याद है कि जो सबसे पहला हिंदी सिनेमा का जो मोशन पोस्टर मैंने देखा था वो था मैरी कॉम मूवी का। आई थिंक 9-10 साल पहले आया था मैरी कॉम जो मूवी आई थी, उसका मोशन पोस्टर विच वॉज नॉट गुड, मुझे अच्छा नहीं लगा था वो देख के। बट ऑब्वियसली हिंदी सिनेमा हैज़ कम ए लॉन्ग वे कि उससे जाके अभी ये बन रहा है। जैसे क्लियरली ये जो फर्स्ट लुक है, दिस इज़ मेनली मेड अप ऑफ दीज 3 इमेजेस। जो अपने एक्टर्स हैं ना, उनके 3 स्टिल्स को लेके ये पूरा बनाया गया है। बट आप एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट किया गया है वो देखिए। जैसे ऋतिक के पीछे से जाता हुआ वो जेट प्लेन, अगर आपको थोड़ा बेसिक ऑफ एनिमेशन भी आपको पता है तो आपको पता है कि ये कितना ईजी है करना, बट उसको कन्विंसिंगली करना। ठीक है, कि सामने डिब्रीज डाल दिया, फिर वो हीट वेव डाल दिया, फिर एक बहुत अच्छा सा पैन देके फिर दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाना, फिर दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के पीछे से जब हेलीकॉप्टर उड़ता है तो वो पंखे के वाइब्रेशन के हिसाब से कैमरे को मूव करना, फिर अनिल कपूर को दिखाना अनदर पैन, फिर वहाँ से
एनिमेशन को कैरी फॉरवर्ड करना। सो दिस रिक्वायर्स स्किल, ठीक है। ये ऐसे ही ओवर द नाइट आपको नहीं आ जाएगा, ये आपको ऐसे चीज़ें देख के प्रैक्टिस करके ही आपको आएंगी। एंड ये जो कैरेक्टर के सामने और पीछे जो ये लिखने का स्टाइल है, आई थिंक ये राज भाई का ही किया हुआ है, उन्होंने अपने पोस्टर्स में भी ऐसे किया था। तो ये जो आइडियाज़ हैं कि नाम को पीछे छुपा दिया, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू इट। मतलब आपको एक्टर्स के मार्केटिंग टीम से अप्रूवल लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है ये सब चीज़ें करने के लिए। तो दिखने में तो ये 1-1.5 मिनट का चीज़ है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा काम होता है। बट एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द एडिटर और द मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट, वहां से ये एग्जीक्यूशन पूरा शुरू होता है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस टीजर को देखोगे, जैसे कि ये जो लास्ट का लोगो एनिमेशन है, दिखने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है कि गोलियों की आवाज़ से उसके मोशन के हिसाब से आपने रिवील कर दिया जो फाइटर का जो लोगो है। ये बोलने में बहुत आसान लगता है, मे बी एनिमेशन भी आप कर सकोगे। मतलब आजकल तो मैं इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट को देख रहा हूँ यूट्यूब में ही, जिन्होंने कभी कॉलेज या फिर कोई जॉब भी नहीं किया होगा, लेकिन बहुत टैलेंटेड है, तो आप लोग शायद ही कर लोगे, ठीक है। बट व्हेन यू आर वर्किंग विद अ सिस्टम ना, जब आप 100 दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे होंगे, तो ये जो छोटा सा एनिमेशन है ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है। आपको अलग अलग वेरिएशंस करने पड़ेंगे, आपको अलग अलग वेज पे ये करके दिखाना पड़ेगा। देयर आर थ्री वेज टू गेट अप्रूवल। कि एक होता है आप एक रफ ड्राफ्ट बना के दिखा दो और आपका जो सुपरवाइज़र है वो आपको इनपुट और फीडबैक देके वो ठीक करके देगा, ठीक है। जो मैं उतना प्रिफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वैसे करने से आई एम जस्ट ए सॉफ्टवेयर ऑपरेटर। दूसरा होता है कि आप इसी सेम चीज़ का आप में भी 4-5 ड्राफ्ट बना के एकदम फाइनलाइज, मतलब 90% फाइनल करके आप दिखाओ, और आपका जो डायरेक्टर है या फिर सुपरवाइज़र है वो देख के, या फिर क्लाइंट है वो देख के बोलेगा कि अरे इन सब में से मुझे ये पसंद है, तो दैट विल बी लाइफ, तो दैट विल बी योर्स, वो आपने बनाया। और ज़्यादातर क्या होता है कि उन दोनों के बीच का कोई सोल्यूशन आता है कि अरे ये तो मज़ा आ रहा है, लेकिन इसमें इस वाले का थोड़ा ये डाल दो, और फाइनल। ज़्यादातर केसेस में वही होता है। बट मुझे लगता है कि जो पहला सिनारियो है वो नहीं होना चाहिए एज एन आर्टिस्ट, तब आपको इसके बारे में ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, और आपका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, आपका जो एग्जीक्यूशन स्किल है, उसका एक्चुअल टेस्ट होगा। और इनफैक्ट मैं अपने दोस्त के साथ रिसेंटली फिर से एक बार गोवा गया था। जो मेरा दोस्त है सिद्धार्थ, ही इज़ द CEO ऑफ ए वेरी पॉपुलर टैबलॉइड न्यूज़पेपर इन गुवाहाटी। मैं जब उससे बात कर रहा था तो वो भी यही चैलेंज बोल रहा था कि जब हायरिंग के टाइम पे क्या होता है कि हम लोग को अपडेटेड लोग मिलना है, या फिर जो लोग मिलते हैं ना, दे आर जस्ट सॉफ्टवेयर ऑपरेटर्स, उनको वो उतना ही करके देते हैं जितना हम लोग उनसे मांगते हैं। एंड दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने उनको बोला, मतलब मैंने जो सजेशन दिया, मेरे छोटे से एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो सजेशन दिया, मैंने ये दिया कि तुम ना ये करो कि उनका जो कंटेंट कंजम्पशन है वो आप देखो, ठीक है। क्योंकि एक बंदा जो प्रोफेशनल एडिटर है, लेकिन वो घर जाके वो बैठ के रोस्टिंग वीडियोस देखता है, तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा। वो जितना सीख के जहाँ पे उसने जॉब ज्वाइन किया, वो ज़िंदगी भर उसी पे रह जाएगा, वो उसके ऊपर कभी नहीं जाएगा। सो आपका कंटेंट कंजम्पशन शुड बी वेरी सॉलिड। आप जिस फील्ड में हो, आपका यूट्यूब, आपका इंस्टाग्राम पूरा उससे फ्लडेड होना चाहिए, तभी आप ग्रो करोगे, क्योंकि तभी आप ऑब्जर्व करना सीखोगे। अब जैसे कि ये टीज़र में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चीज़ हुआ है, जो शायद कोई ऑब्जर्व नहीं करेगा, कोई नोटिस नहीं करेगा, कि एवरी फोटो आप देखिए, हर फोटो ना कूल टोन से शुरू होता है, बट देन इट बिकम्स वार्म। आप देखो, ऋतिक का भी सेम है, दीपिका पादुकोण का भी सेम है, अनिल कपूर का भी सेम है। मतलब ब्लूइश टोन से शुरू होता है एंड देन इट बिकम्स येलोइश, मतलब कूल से वार्म। इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट इट इज़ मेकिंग इट लुक बेटर। और ये चीज़ जो है ना, ये कोई रूल बुक, कोई टीचर, कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। ये फर्स्ट लुक जिन्होंने बनाया है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि ये अच्छा लग रहा है, एंड इट इज़ अ लेसन फॉर अस। अभी आप 1 साल बाद, 2 साल बाद अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला जहाँ पे आपने ये टेक्निक को यूज़ किया, इट विल लुक गुड। और कोई भी आपको बोल नहीं सकता कि अरे तुमने कॉपी किया। आपने ऑब्जर्व किया था, आपने सीख लिया, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो यही बात मैं बोल रहा हूँ कि कंटेंट कंजम्पशन एंड ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर ऑपरेटर्स हैं ना, एआई सबसे पहले उन्हीं का ही जॉब खाएगा। एनीवे, इतना ही था, शायद काफी छोटा वीडियो होगा, मोर देन ब्रेकडाउन, ये थोड़ा डिस्कशन की तरह ही हो गया, बट आई होप आपको कुछ तो वैल्यू मिला होगा। और जहां तक रही जवान के ट्रेलर का ब्रेकडाउन, ट्रस्ट मी, मैं इस वीडियो के साथ ही मैं उसका भी ब्रेकडाउन करने वाला था, इसीलिए फाइटर का पोर्शन जो है मैंने इतना कम लिखा। बट अभी मुझे पता चला कि जवान का एक दूसरा ट्रेलर भी आने वाला है, और शायद ये वीडियो आने तक वो आ भी जाएगा। आई प्रॉमिस यू कि मैं उसका ब्रेकडाउन बनाऊंगा ही बनाऊंगा। सो कीपिंग दिस वीडियो शॉर्ट, hit the like button if you like this video, hit subscribe if you got some value out of this, or hit the notification bell if you want to see more videos like this. This was Shamim, you are watching Kiba Kibi. See you in the next video.